हेलो बच्चों, एमए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम फोर्थ पेपर राजनीतिक समाजशास्त्र पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन के उपागम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन के कुछ उपागम यानी आदर्शात्मक उपागम का अध्ययन पिछली क्लास में किया था। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन के अन्य उपागम के बारे में। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन के उपागम। नेक्स्ट है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। राजनीतिक शास्त्र में प्रचलित आदर्शात्मक व दार्शनिक उपागम और समाजशास्त्र में प्रचलित अनेक उपागमों की खामियों को दूर करने के लिए तथा राजनीतिक समाजशास्त्र में राजनीतिक व्यवहार का आनुभाविक रूप से अध्ययन करने के लिए अन्य उपागम भी प्रस्तुत किए गए, जिनमें से एक उपागम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है। इस उपागम को प्रस्तुत करने का श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। फिर भी समाजशास्त्र में इसका अधिक से अधिक प्रयोग करने का श्रेय इमाइल दुर्खिम, रॉबर्ट के मर्टन, पार्सन्स, मेरियन जे लेवी आदि विद्वानों को दिया जाता है। इन विद्वानों ने इसी उपागम से अपने अध्ययनों में इसी उपागम को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया है। राजनीतिक व्यवस्थाओं के विश्लेषण के संदर्भ में राजनीतिक समाजशास्त्र में इसका प्रयोग ग्रेबियल आमंड, डेविड ऑप्टर तथा विलियम सी मिचेल ने किया है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के द्वारा किसी इकाई का विश्लेषण उसकी संरचना तथा प्रकारों के आधार पर किया जाता है। सभी व्यवस्थाओं की संरचनाओं में अनेक घटक या तत्व होते हैं। कहने का मतलब है कि सभी व्यवस्थाओं की संरचना का निर्माण अनेक अंगों या तत्वों से मिलकर के होता है और ये अंग विभिन्न भूमिकाएं निभाते हुए संपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखते हैं। इस उपागम में व्यवस्था को एक संतुलन के रूप में माना जाता है, जिसके विभिन्न अंग अन्योन्याश्रित है, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा किसी भी एक अंग में परिवर्तन आने पर वह अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की 4 मान्यताएं हैं। पहली कि प्रत्येक समाज तत्वों की स्थायी संरचना है, यानी कि कहने का मतलब है कि प्रत्येक समाज का निर्माण विभिन्न तत्वों या इकाइयों से मिलकर के होता है, इसलिए इसे तत्वों की एक स्थायी संरचना कहा है।
दूसरी इनकी मान्यता है कि प्रत्येक समाज तत्वों की सुव्यवस्थित संरचना है, यानी कि प्रत्येक समाज का निर्माण विभिन्न इकाइयों या तत्वों से मिलकर के होता है, जो कि सुव्यवस्थित रूप से इसका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, समाज के प्रत्येक तत्व का कुछ न कुछ प्रकार्य होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये इसे एक व्यवस्था के रूप में बनाए रखने में योगदान प्रदान करता है, यानी कि समाज का निर्माण जिन इकाइयों से मिलकर के होता है, जिन तत्वों से या जिन घटकों से मिलकर के होता है, उनके कुछ न कुछ प्रकार्य होते हैं और ये इकाइयाँ इस व्यवस्था को या समाज को बनाए रखने में या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान प्रदान करते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की नेक्स्ट मान्यता है कि प्रत्येक प्रकार्यात्मक सामाजिक संरचना अपने सदस्यों के मूल्य में मतैक्य पर आधारित होती है। कहने का मतलब है कि जो प्रत्येक सामाजिक संरचना है, इसमें सदस्यों के अंदर, इसके सदस्यों या विभिन्न इकाइयों के अंदर एकता पाई जाती है, प्रकार्यात्मक एकता पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक इकाई अपने कार्य के लिए दूसरी इकाई पर निर्भर होती है। जैसे कि शारीरिक संरचना होती है, जैसे शरीर का निर्माण विभिन्न अंगों से मिलकर के होता है और प्रत्येक अंग अपना कार्य करते हुए शारीरिक संरचना को बनाए रखने में योगदान देता है। ठीक इसी प्रकार से सामाजिक संरचना भी अपने सदस्यों के मूल्यों के मतैक्य पर आधारित होती है। राजनीतिक विश्लेषण की एक विधि के रूप में यदि देखें तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम इस तथ्य पर बल देता है कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की एक राजनीतिक संरचना होती है, जो कि व्यवस्था की अन्य संरचनाओं से बिल्कुल स्पष्ट रूप से भिन्न होती है, पृथक होती है। अब नेक्स्ट है व्यवस्थात्मक उपागम। व्यवस्थात्मक उपागम का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में बढ़ते हुए सहयोग के कारण व्यवस्थात्मक उपागम का विकास हुआ है। ये भौतिक विज्ञानों एवं संचार विज्ञानों से लिया गया है। पहले इसे मानवशास्त्र में तथा बाद में समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि में भी अपनाया गया। मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्र में इस उपागम के साथ इमाइल दुर्खिम, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, रॉबर्ट के मर्टन, पार्सन्स आदि के नाम जुड़े हुए हैं, जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में डेविड स्टन, ग्रेबियल, आमंड, मोर्टन, कापलान आदि इस व्यवस्थात्मक उपागम से जुड़े हुए हैं। इसके समर्थक मानव संबंधों को स्थायी प्रतिमानों की व्यवस्था मानते हैं,
व्यवस्थात्मक उपागम के समर्थक मानव संबंधों को स्थायी प्रतिमानों की व्यवस्था मानते हैं, जो कि हर स्थान पर पाई जाती है। आधुनिक राजनीतिक समाजशास्त्र की यह मान्यता है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा इनके प्रभाव का अध्ययन केवल राज्य तक ही सीमित नहीं है, अपितु सार्वभौमिकता के कारण गैर राजनीतिक संस्थाओं तथा गैर राजनीतिक संस्थाओं की संरचनाओं की क्रियाओं में भी इनका प्रभाव देखा जा सकता है। वर्तमान समय में राजनीति शब्द का प्रयोग किसी विशेष संस्थानिक परिवेश में न करके संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के परिवेश में किया जाने लगा है। राजनीति को एक व्यवस्था मानने का विचार राजनीतिक समाजशास्त्र में भी मान्य हो गया है। व्यवस्थात्मक उपागम की कुछ विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार से हैं कि व्यवस्थात्मक उपागम संतुलन पर बल देता है, यानी कि इसके समर्थक ये मानते हैं कि व्यवस्था के अंदर स्वचालित यंत्र होते हैं जो कार्यों में संतुलन तथा पर्यावरण से अनुकूलन बनाए रखते हैं। यानी कि इनका भी यही कहना है कि किसी भी समाज या सामाजिक व्यवस्था या किसी भी व्यवस्था का निर्माण अनेक इकाइयों से होता है जो कि इसके कार्यों में संतुलन और अनुकूलन बनाए रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट है इनकी मान्यता है और विशेषता है व्यवस्थात्मक उपागम की कि यह संरचनाओं के विश्लेषण की अपेक्षा कर्ताओं की अंतःक्रियाओं एवं प्रकारों के विश्लेषण को महत्व देता है। यानी कि व्यवस्थात्मक उपागम संरचनाओं के विश्लेषण की बजाय इसके कर्ताओं के प्रकारों के विश्लेषण को महत्व देता है या उसके विश्लेषण पर बल देता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि इसमें व्यवस्था की संपूर्णता या समग्रता को स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट व्यवस्थात्मक उपागम की मान्यता है कि किसी व्यवस्था को किन्हीं निश्चित सीमाओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इनका कहना है कि किसी भी व्यवस्था को निश्चित सीमाओं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और इन्हीं निश्चित सीमाओं के द्वारा विभिन्न व्यवस्थाओं में अंतर किया जा सकता है। व्यवस्थात्मक उपागम के द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के विश्लेषण तथा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करने का दावा भी किया गया है। यद्यपि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की तरह ही व्यवस्थात्मक उपागम में भी राजनीतिक व्यवस्था के प्रकारों के विश्लेषण पर बल दिया जाता है, फिर भी यह पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक है तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं व्यवहार के विश्लेषण में अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में व्यवस्था का अर्थ दो संदर्भों में माना गया है। पहला तो ये कि व्यवस्था एक जटिल समष्टि या संबंधित वस्तुओं अथवा भागों का एक कुलक या भौतिक अथवा अभौतिक वस्तुओं का संगठित निकाय है। दूसरा, व्यवस्था प्रणाली, संगठन तथा कार्य पद्धति और वर्गीकरण के
निर्धारित सिद्धांत का बोध कराती है। यानी व्यवस्था से एक ऐसे कुलक का बोध होता है या ऐसे संगठन का बोध होता है जो कि संगठित है, अर्थात जिसके विभिन्न घटक या भाग परस्पर संबंधित होते हैं और अन्योन्याश्रित होते हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी किसी भी व्यवस्था का निर्माण विभिन्न इकाइयों के द्वारा या विभिन्न घटकों या तत्वों के द्वारा होता है और जिनके कार्य अलग अलग होते हैं, फिर भी वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी उनमें प्रकार्यात्मक एकता पाई जाती है। नेक्स्ट है व्यवहारवादी उपागम। आज इतना ही। अब व्यवहारवादी उपागम और अन्य उपागमों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।